दोस्तों, यदि आप भी रैपी पे का पिन भूल गए हैं तो कैसे रीसेट करेंगे, इसके विषय में ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, किस तरीके से आप अपने पिन कोड को रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, जब आप अपने पिन कोड को भूल जाते हैं तो यहाँ पे रैपी पे में बिल्कुल लॉगिन नहीं हो पाते हैं, और जैसे आप यहाँ पे लॉगिन विथ पिन पे क्लिक करते हैं वैसे वो लॉगिन विथ आरएमएन के लिए आपसे बोल देता है। तो आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं बगल में देखेंगे तो लॉगिन विथ आरएमएन का आपको ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वैसे आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देता है। हमको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमको अपना जो एजेंट आरएमएन दिया गया है, यहाँ पे हमको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे चूज करते हैं DOB को। आप चाहे तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे DOB को चूज़ करता हूँ। अब DOB में आप देखेंगे तो डेट, मंथ, ईयर, ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको डालने के बाद दोस्तों डालना पड़ेगा कुछ नहीं, बस सिंपल सा यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो ये सबमिट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। उसके बाद क्रिएट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो देख सकते हैं OTP आ चुकी है। तो यहाँ पे हम OTP को डाल देते हैं। उसके बाद देखेंगे तो न्यू पासवर्ड क्रिएट का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपके पास न्यू पासवर्ड जो भी आप चाहें तो न्यू पासवर्ड यहाँ बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों क्या होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पे नोट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम 1 नंबर होना चाहिए, या 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, 1 स्मॉल लेटर होना चाहिए, एंड 1 स्पेशल लेटर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो इसकी लेंथ है दोस्तों वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो आप इसमें अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एक कैपिटल, एक जो आपका स्पेशल लेटर होता है उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना जन्म तिथि या जो कुछ भी आप चाहें वो डिजिट के रूप में आप डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज करता हूँ। उसके बाद आपको आगे की स्टेप बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पासवर्ड को डाल दिया है, OTP को डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो मैचिंग है या नहीं है। अब यहाँ सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट प्रोसीड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन जो दिखाई देता है एजेंट आरएमएन, उसके बाद पासवर्ड, इसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वैसे आप देखेंगे एक OTP आपके मोबाइल पे जाएगा। उसके बाद आपको अपना पिन चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अपना आप OTP डाल दीजिए। OTP हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको पिन चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम पिन चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वही पिन हम रिपीट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 6 अंकों का डाल देता हूँ। मैंने 6 अंक का पिन यहाँ पे डाल दिया है। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका पासवर्ड पिन जनरेट सक्सेसफुली हो गया है। अब इस तरीके से हमको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंटर लॉगिन पिन का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। यहाँ पे हमको वही पिन डाल देना है जो हमने रीसेट किया हुआ था। तो इस तरीके से आपका रैपी पे जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ अपडेट करने के लिए आपको बोलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा अपना ईमेल ID तथा एड्रेस। ठीक है, चूँकि आप रैपी पे चलाते हैं तो ये सिक्योर होता है।
इसलिए हमको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, उसके बाद एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना है, ताकि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कृपया अपनी स्वयं की ईमेल आईडी का उपयोग करें, ना कि ऐसे आईडी जो बाकी भी उपयोग करते हों। इस पर OTP और अन्य गोपनीय सूचनाएं आपकी भेजी जाएंगी। अब ये दोस्तों इतना किया गया है, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी है, उसके बाद वर्क एड्रेस आपका है, पोस्टल पिन कोड है, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है कौन सा है, सिलेक्ट स्टेट आपका है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, सबमिट के ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। ठीक है, इतना दोस्तों सभी को करना है, चाहे वो आपके पासवर्ड को रीसेट करते हों या नहीं करते हों, सभी को इतना करना मैंडेटरी है। तो मैं ये फिल करके तब आगे की स्टेप आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब कुछ फिल कर दिया है। अब सिंपली मुझे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे थोड़ा सा ये वेट लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थैंक यू यानी धन्यवाद का मैसेज लिखकर भेज देता है कि आप अपना ईमेल चेक करें, भेजे गए वेरिफिकेशन लिंक को क्लिक कर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करें। ठीक है, ये लिंक 15 मिनट के लिए वैध है। तो दोस्तों हमको यहाँ से सीधा अपने ईमेल आईडी पे जाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं नो रिप्लाई का मैसेज आया हुआ है, वेरीफाई योर ईमेल। यहाँ पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ईमेल आपका ही है, इसलिए आपको यहाँ पे वेरीफाई नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से आपका यहाँ पे एक पॉपअप खुलता है कि लोकेशन को आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ईमेल वेरीफाई हो चुका है। जिस डेट को ईमेल वेरीफाई हुआ है वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली अब यहाँ से आप देख सकते हैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है। आप सिंपली अपने आईडी पे यहाँ से आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी कर लीजिएगा। अगर आपका पिन कोड खो गया है तो भी आपने अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया है अभी, तो भी आई होप कि ये वीडियो निश्चित ही आपके समझ में आया होगा।